उस दिन तारीख थी 14 जून 2020, जब सड़कें वीरान थी, देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इसलिए सभी लोग बेरोजगार अपने घरों में बैठे हुए थे। तभी सोशल मीडिया पर एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आती है। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का लेकिन ये कैसे हुआ? जो इंसान अपनी फिल्मों में दूसरों को सिखाता था कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन सुसाइड नहीं है, आखिर आज वो इस चीज का शिकार कैसे बन गया? आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या क्यों बताया जा रहा था? क्या सुशांत सिंह की मौत डिप्रेशन के कारण हुई? सुशांत सिंह राजपूत एक डीप इंसान था, आखिर वो ये सब कैसे कर सकता है? यही आवाजें सोशल मीडिया पर गूंज रही थी। अपनी बालकनी से टेनिस स्कोप की मदद से तारों के साथ गुनगुनाने वाला लड़का आज ऐसे अचानक खामोश कैसे हो गया? ये सवाल सबके मन में चल रहे थे। तभी इसी बीच कुछ और सवाल उठे, जैसे कि सुशांत सिंह की गर्दन पर जो निशान थे वो कुछ और ही कहना चाहते थे। आखिर सुशांत सिंह ने लास्ट बार किस किस को कॉल किया? सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये थी कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत का 8 जून से हुए हादसे से क्या लेना देना था? क्या सुशांत सिंह राजपूत 8 जून को हुए हादसे के बारे में कुछ जानते थे, या फिर उनके पास कुछ ऐसी चीजें थी जो उनको परेशान कर रही थी? सवाल वही है पहले थे, लेकिन आज इन सब फैंस के लिए जो सुशांत सिंह राजपूत को एक रियल हीरो मानते थे, आज हम उन्हीं सवालों को फिर से गहराई से जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये बात थी मुंबई के बांद्रा फ्लैट में रूम नंबर 601 और तारीख थी 13 जून 2020, यानी कि मौत के एक दिन पहले, जब सुशांत सिंह राजपूत सोने से पहले अपने फोन में एक मानसिक बीमारी के बारे में सर्च करते हैं और उसको जानना चाहते थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में सुशांत सिंह राजपूत सुबह 9 बजे अपनी सिस्टर से बात करते हैं और फिर कुछ देर बाद वो एक गिलास जूस पीकर और अपनी टेबलेट लेकर अपने रूम में चले जाते हैं और दरवाजे को लॉक कर देते हैं। और फिर करीब 11:30 पर उनका कुक उनके दरवाजे को खटखटाता है, ये पूछने के लिए कि आज लंच में क्या बनेगा, बट अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी घर में हलचल हुई और सभी ने दरवाजे की चाबी खोजने की कोशिश की, क्योंकि दूसरी चाबी स्टाफ के पास थी जो उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थी। और फिर चाबी न मिलने पर चाबी वाले को बुलाया जाता है और जब डोर ओपन होता है तब सुशांत सिंह पंखे से लटके हुए दिखाई देते हैं। और फिर सुशांत सिंह की बहन पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करती है और पुलिस और एम्बुलेंस सुशांत सिंह के घर पहुंचती है और सुशांत सिंह को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटने से मौत हुई है ऐसा बोला जाता है। और मुंबई पुलिस का ये मानना था कि ये नॉर्मल सुसाइड है और ये सारा मामला डिप्रेशन की वजह से हुआ है और फाइल बंद होने वाली थी। तभी और कुछ सवाल सामने आते हैं जो हमने वीडियो के शुरू में बताए थे। आइए उन सवालों को गहराई से जानते हैं। सुशांत सिंह की मौत आत्महत्या क्यों बताई जा रही थी? क्या इसलिए कि उन्होंने अपनी मानसिकता और बीमारी के बारे में गूगल पर सर्च किया और उसको जानना चाहा? मौत का कारण डिप्रेशन है। इसकी जंजीर से एक कड़ी और जुड़ी हुई मिली, वो थी ये कि 8 जून 2020 उस दिन दिशा शालीन की मौत हुई थी। दिशा शालीन सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी और सुशांत से पहले दिशा शालीन वरुण धवन की मैनेजर थी। और पुलिस ने दिशा शालीन की मौत को एक सुसाइड के रूप में देखा और सुसाइड के रूप में मान लिया था। और फिर 6 दिन बाद एक और बड़ी खबर इंडिया में तहलका मचा देती है, वो ये थी कि सुशांत सिंह भी इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन आखिर उस रात लास्ट टाइम सुशांत सिंह ने किस किस से बात की थी? तो सबसे पहले 13 जून 2020 रात के 1:47 पर सुशांत सिंह राजपूत एक नंबर डायल करते हैं और वो नंबर होता है उनके दोस्त यानी कि महेश शेट्टी का। लेकिन जिस टाइम पर सुशांत सिंह राजपूत ने महेश शेट्टी को कॉल किया उस टाइम पर महेश शेट्टी सो रहे थे और इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के कॉल का रिप्लाई नहीं दे पाए। और फिर एक बार सुशांत सिंह राजपूत ने महेश शेट्टी को कॉल किया और फिर भी महेश शेट्टी ने कॉल नहीं उठाया, क्योंकि वो तो सो रहे थे। शायद सुशांत कुछ चीजें शेयर करना चाहते थे या फिर कुछ ऐसी बात बताना चाहते थे जो उनको जीने नहीं देना चाहती। लेकिन फिर सुबह जब महेश शेट्टी ने सुशांत सिंह को कॉल किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इसी बीच एक सवाल और जन्म लेता है कि और जब सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी के फोटो सोशल मीडिया पर अपलोडेड होते हैं तब एक सवाल और जन्म लेता है, जो था गर्दन के निशान का, जो कि कुछ कहना चाहता था। शायद ये कि क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पर अंग्रेजी की ओ का निशान दिखाई दिया, जबकि फांसी लगाने पर अंग्रेजी के निशान जैसा निशान होता है। आखिर क्या सच था? ये सब चीजें अभी तक राज हैं। आता है एक नया सवाल, दिशा शालीन की मौत से सुशांत सिंह राजपूत का क्या लेना देना था? हाँ, वो उनकी मैनेजर थी, लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत को दिशा शालीन की मौत की खबर मिली थी तब सुशांत सिंह राजपूत बेहोश हो गए थे। और जब वो होश में आए तब उनके मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी कि वो लोग मुझे भी फंसा देंगे, मुझे भी मार देंगे। आखिर सुशांत सिंह राजपूत किन लोगों की बात कर रहे थे? आखिर सुशांत सिंह राजपूत किस चीज और किससे डर रहे थे? इस बारे में लोगों का कहना था कि दिशा की मौत के बारे में सुशांत सिंह राजपूत कुछ जानते थे, इसलिए वो फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। लेकिन आखिर वो क्या करना चाहते थे, वो क्या बताना चाहते थे, यह राज भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके साथ ही चला गया। सुशांत अक्सर कहा करते थे कि मैं बिखर जाऊंगा लेकिन मेरी रोशनी हमेशा बरकरार रहेगी। और आज भी जब उनके फैंस आसमान में देखते हैं तो वहाँ पर सुशांत सिंह की यादें दिखाई देती है। और ये बात सच भी है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ने एक चमकता हुआ सितारा खो दिया था।
वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सुशांत सिंह को न्याय मिला या फिर उनकी फाइल भी बंद होकर रह जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बता कीजिए।